बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार मानसून स्पेशल बेसन और प्याज के पकौड़े। क्योंकि बरसात का मौसम है, बरसात हो रही है और अब गर्म गर्म पकौड़े जब बनाएंगे चाय के साथ, आप खुद खाएंगे या आप अपने घर वालों को खिलाएंगे या आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे, तो आप यकीन करें उनको बहुत मजा आएगा। पकौड़े तो आपने घर में बहुत दफा बनाए होंगे, खाए भी होंगे, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप मेरी रेसिपी से घर पे ये पकौड़े बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। 7 से 8 मिनट में बनने वाले ये मजेदार से फ्लफी से पकौड़े बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। एक एक चीज इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को अपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपीज शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खूबसूरत से बाउल में हम 250 ग्राम बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हमने पहले से ही अच्छी तरह से छान लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा थोड़ा से इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पर अहम बात जो है, बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। 2 से 3 मिनट इसको लगातार इसको फेंटना है। इससे क्या होगा, एक तो बेसन जो है वो हल्का हो जाएगा और बेसन जो है वो फूल जाएगा। और जब भी हम बाजार से पकौड़े लाते हैं, उनके पकौड़े एक तो फूले हुए होते हैं और अंदर से बिल्कुल जालीदार होते हैं। तो हम सोचते हैं कि घर में ऐसे पकौड़े क्यों नहीं बनते हैं। तो वो इसी तरह से बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंटते हैं। इससे क्या होता है, बेसन जो है वो हल्का हो जाता है। बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हम इसमें 3 अदद ऐड करेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा ना तो हमने कटिंग इसकी बारीक की है और ना ज्यादा हमने इसकी कटिंग जो है वो मोटी की है। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कूटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून और ग्रीन मिर्ची भी कूटी हुई 1 टीस्पून। अब हम इसमें 4 से 5 टेबल स्पून धनिया भी ऐड करेंगे। लहसुन और ग्रीन मिर्ची को जो हमने कूट के ऐड किया है, इससे क्या होगा, सारे पकौड़ों में इसका फ्लेवर टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें मीठा सोडा भी ऐड करेंगे। अब हम इन सबको बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस अब हमें इनको मिक्स करना है। बेसन को बहुत ज्यादा फेंटने की अब जरूरत नहीं है। हमने बेसन को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया था। ऐसे पकौड़े तो सभी घरों में बनते हैं, सभी अपने अपने घरों में बनाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं। लेकिन आज जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर मेरी रेसिपी से अगर आप घर में पकौड़े बनाएंगे, पकौड़े बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे, फूले हुए भी बनेंगे, अंदर से जालीदार भी बनेंगे और बहुत ही मजेदार बनेंगे। अब यहाँ पर बेसन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर पैन में हमने ऑयल जो है पहले से हमने गर्म किया हुआ है। 2 टेबल स्पून हम इसमें बेसन में ऑयल जो है वो ऐड करेंगे। इससे पकौड़े जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब हम ऑयल को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। अब हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। पकौड़े आप देख सकते हैं कि इनका जो साइज है वो कितना बड़ा हो चुका है, कितने ज्यादा ये फूल चुके हैं। इसी के साथ थोड़ी मिर्ची भी मैं फ्राई कर रही हूँ। पकौड़े हो और साथ में मिर्ची नहीं हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बारिश हो रही और गर्म गर्म पकौड़े जब आप अपने घर पे बनाएंगे, मीठी चाय के साथ जब आप खाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, पकौड़े हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और इसी तरह से सारे पकौड़े हमने रेडी कर लिए हैं। अब आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत
खूबसूरत सा कमेंट जो है वो ज़रूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी पकौड़ों की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें। दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।